प्यारे साथियों जी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई बहन? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका भाई संदीप चौधरी, मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने उपस्थित हूं आज की क्लास को लेकर। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आएंगे। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग कर रहे होंगे डायरेक्शन टेस्ट के आज से आगे, और आज छठी क्लास है डायरेक्शन टेस्ट की। सैटरडे में आपकी क्लास नहीं हो पाई। एक्चुअल में मेरे प्यारे दोस्त सैटरडे में मुझे भरतपुर राजस्थान जाना पड़ गया, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी था। और कई बार जब एग्जाम होता है ना, तो बच्चा उम्मीद करता है कि एक बार कट ऑफ क्या जा सकती है, इस मुद्दे पर टीचर उससे बात करे। और कट ऑफ बताने के लिए ग्राउंड पर उतरना जरूरी होता है कि जब एग्जामिनेशन सेंटर के हॉल से बाहर बच्चा पेपर देने के बाद निकलता है, तो वो एक बार अगर उससे बातें हो जाए कि भाई कैसा एग्जाम हुआ आपका, कैसे क्वेश्चन आए, क्या इजी रहा, क्या मॉडरेट रहा, क्या कठिन रहा, तो उस हिसाब से फिर कट ऑफ बताने में बड़ी आसानी सी रहती है। और मेरे प्यारे दोस्त एक बार आप सभी प्यारे साथी आ जाएंगे जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से, ठीक है? सीधे सेशन पर चलेंगे। छठी क्लास है आज। उम्मीद है कि कल शायद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अब सीधे एकदम क्वेश्चंस पर आएंगे और बताएंगे जैसे कि ये क्वेश्चन है। सभी दोस्त बताएंगे जैसे कि ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन अभी आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कल भी राजस्थान पुलिस के पेपर में पहली शिफ्ट में और दूसरी में पूछा गया है। तो मतलब कहने का यह है कि राजस्थान पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, ये जितने भी कांस्टेबल के एग्जाम है ना, ये सब कवर हो जाते हैं अगर हम यूपीएसआई तक की तैयारी कर रहे हैं। और इस बैच में मैं आपको केवल यूपीएसआई तक ही नहीं, बल्कि इस लेवल पर लेके जा रहा हूं हर एक टॉपिक में कि मेरे प्यारे दोस्त आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। किसी भी एग्जाम में रीजनिंग आती हो, आप उसमें बैठ जाना। ये बैच एक एक स्पेशल बैच की तरह है। इस क्लास में, इस बैच में मैं क्लास ले रहा हूं, तभी तो आज छठी क्लास डायरेक्शन की चल गई। नहीं तो 3-4 क्लास में आमतौर पर मैं डायरेक्शन समाप्त कर देता हूं, पर डिटेल में लेके जाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? तो ध्यान से बढ़ते हैं क्वेश्चन पर गुड्डा जी। तो सबसे पहले आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, ये पूर्व डायरेक्शन होता है, ये पश्चिम डायरेक्शन होता है, उत्तर यहां पर होता है और दक्षिण यहां पर होता है। आप ये भी जानते हैं कि जो उत्तर और पूर्व के बीच का डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्व है। आप जानते हैं कि जो दक्षिण और पूर्व के बीच का डायरेक्शन है वो दक्षिण पूर्व है। जो उत्तर और पश्चिम के बीच का डायरेक्शन है वो उत्तर पश्चिम है। और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच का डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम है। सवाल कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, बहुत बेसिकली समझना, यदि उत्तर पूर्व को, कह रहा है जो उत्तर पूर्व है इसको दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहा जाए, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पूर्व को क्या कहा जाए? पूर्व को दक्षिण कहा जाए। कह रहा है बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे? कह रहा है बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट से ऐसे बहुत लोग बताते हैं कि यार उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कह रहा है, तो उत्तर पूर्व की जगह दक्षिण पूर्व लिख लो, दक्षिण पूर्व की जगह उत्तर पूर्व लिख लो। लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आपको। मैं बताऊंगा जबरदस्त शानदार कैसे होगा। स्थान नहीं बदलना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, कैसे करना है। जो पहले वाला डायरेक्शन है उसे चेक करो कहां है, उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व है गुड्डा। पहले डायरेक्शन पर बैठकर घूम के जाओ दूसरे डायरेक्शन तक, अर्थात उत्तर पूर्व से बैठकर दक्षिण पूर्व तक चलेंगे। कोई डाउट है यहां तक? ना ना ना। क्या बोलेंगे? ये दक्षिण पूर्व है। मैं ऐसे भी घूमकर जा सकता हूं और ऐसे पूरा घूमकर भी आ सकता हूं, लेकिन मैं हमेशा शॉर्ट 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 रास्ते से चलूंगा, क्योंकि जितना शॉर्ट चलूंगा
कैलकुलेशन भी उतनी कम हो जाएगी। मैं अगर उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व पर आऊंगा तो ये डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज का और डिग्री होगा 90। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज 90 डिग्री होगा, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, पूर्व को दक्षिण कहा जाए, पहले वाले पूर्व पर बैठ जाओ और कहां तक जाना है आपको? दक्षिण तक का सफर तय करना है। पूर्व से दक्षिण, इस पूर्व से जाओ, ये आ गया दक्षिण। तो इसका मतलब यहां पर भी आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ा है 90 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट पर जाओ, उत्तर पश्चिम जहां भी हो, ये रहा, इससे क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाओ। यहां से क्लॉकवाइज 90 डिग्री का मतलब होगा उत्तर पूर्व पर पहुंच जाना, और यही उत्तर पूर्व आपके सवाल का आंसर होगा। एक बार जोरदार तरीके से कह दो भैया, कभी गलत नहीं करेंगे। संदीप भैया, हम कभी भी गलत नहीं करेंगे, इतनी उम्मीद रखना, इतना विश्वास अब हम पर रखना। पहले ही क्वेश्चन से माइंड में उस तरीके से सेट हो गया है कि ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, या हमको पहले से पता था, हम पहले विनायक में पढ़ चुके हैं। एक प्यारा सा हर्ट जल्दी से सभी प्यारे दोस्त भेजेंगे और कहेंगे जी भैया कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उत्तर पूर्व करेक्ट जवाब है, बताएंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, एक दो कोई भूले बिछड़े अगर रह गए हो, जिनको समझ में ना आया हो, उनको इस प्रश्न से समझ में आएगा। मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं, डायरेक्शन रट गई होंगी आपको। राइट हैंड पर पूर्व होता है, उसके अपोजिट पश्चिम होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है, दक्षिण हमेशा नीचे होता है। उत्तर और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पूर्व कहेंगे, दक्षिण और पूर्व के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पूर्व कहेंगे, उत्तर और पश्चिम के बीच वाले डायरेक्शन को उत्तर पश्चिम कहेंगे, दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले डायरेक्शन को दक्षिण पश्चिम कहेंगे। सीधे सीधे से क्वेश्चन से एक बार करते हुए चलेंगे। क्या बोला? यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता है, मैं इस बार इस उत्तर को और दक्षिण पश्चिम को यहां अलग से नहीं लिखूंगा, मैं माइंड में यहीं से रखकर लेके चलूंगा कि उत्तर से दक्षिण पश्चिम। तो पहला डायरेक्शन कौन सा है? उत्तर। दूसरा कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। तो जो उत्तर है ना, वो ये है मेरे प्यारे गुड्डा। मैं उत्तर से दक्षिण पश्चिम पर जाऊंगा तो मुझे यहां से इस बार इधर घूमकर जाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखो, जो पहले वाला है उससे आपको दूसरे वाले पर जाना है। पहले वाले से दूसरे वाले पर जो रास्ता छोटा हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने कहा यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज का रास्ता बन गया, और कितने डिग्री बन गया? ये 45, 90, 135, एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री बन गया। भैया जी, मेरी बहन जी, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़ता हूं। कह रहा है कि दक्षिण उत्तर पूर्व हो जाता है, तो दक्षिण कहां है? पहले वाला दक्षिण ये रहा, ये उत्तर पूर्व हो जाता है। तो चले जाओ, चलो चलो चलो, उत्तर पूर्व पर पहुंच गए। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज गया है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज गया है। कितने डिग्री? ये 45, 90, 135 डिग्री गया है। बाकी सभी दिशाओं को इसी प्रकार बदल दिया जाता है। तो पश्चिम की दिशा क्या होगी? पश्चिम भाई साहब ये रहा। कितने डिग्री? 135 डिग्री घूमूंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 45, 90, 135। आप कहां पहुंच गए? दक्षिण पूर्व पर पहुंच गए। क्या आपका जवाब भी डी ऑप्शन था? बोलो, क्या आपका जवाब भी डी ऑप्शन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भैया जी, बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप दूर पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है आप हमारे सामने ही पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन की फीलिंग आती है।
चलो तुम आंसर बताओ जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? अभी हम यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताएंगे इसका क्या जवाब है। एक और बदलता हुआ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं क्या सही जवाब हो सकता है, क्या सही जवाब हो सकता है। डायरेक्शन बना रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। मेरी मां से मेरे पिता से, मेरी मां से मेरे पिता से कहता है ये जमाना सारा, मेरी मां से मेरे पिता से कहता है ये जमाना सारा, बेटा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। सबकी बातें सबके ताने याद है मुझको, और देखना एक दिन वक्त आएगा हमारा, एक दिन वक्त आएगा हमारा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। ये उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगा, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम भी होगा। और ध्यान से देखेंगे कैसे चीजें बन सकती हैं। सुनो जी ध्यान से, कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, मैंने कहा कि जो दक्षिण पूर्व है, जो दक्षिण पूर्व है वो उत्तर बन जाता है, उत्तर बन जाता है। जो उत्तर पूर्व है वो पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व क्या बन जाता है? मेरे प्यारे दोस्त ये तो कट गया यार सारा क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं है, यहीं से समझ लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन में बोला कि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ये दक्षिण पूर्व है। मैं दक्षिण पूर्व से अगर उत्तर तक जाऊंगा तो यहां से ये 45 90 135 बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। बोलो कोई भी डाउट है? मैं पहले वाले से घूम कर यहां दूसरे डायरेक्शन पर जा रहा हूं, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। उत्तर पूर्व कहां है भाई साहब? उत्तर पूर्व ये रहा भाई साहब, ये पश्चिम बन जाता है। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त 45 90 135, तो यहां से ये 135 ये बन गया। बात समझ में आ गई? ये भी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है क्या भाई जी? यहां तक एक एक शब्द समझ में आ रहा है बाबू? सवाल क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा? सुनो, उत्तर पश्चिम कहां है? ये है उत्तर पश्चिम। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, 45 90 135 बोलेंगे, 45 90 135 और आप पहुंच गए सीधे 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 दक्षिण दिशा में। कोई डायरेक्शन अगर है तो आंसर दक्षिण है, सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। बोलो भैया जी, बोलो बहन जी, क्या यहां तक हमारे सभी प्यारे भाई बहन चीजों को समझ गए हैं? बताएंगे जल्दी से। यहां तक बोलेंगे कि आप सभी बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ पा रहे हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या जवाब इसका हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन बदला बदला सा है, क्वेश्चन बदला बदला सा है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने कहा मेरे प्यारे शेर, वर्षा वर्षा विश्वविद्यालय में जाना चाहती है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा वर्षा विश्वविद्यालय जाना चाहती है। वर्षा वांट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जाना चाहती है। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। सी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस इन ईस्ट डायरेक्शन। अपने घर से, पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से प्रारंभ करती है। ध्यान से सुनेंगे। और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। जरा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका घर है। ये मानकर चलो
ये मानकर चलो इसका घर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, ये इसका घर हो गया और यहां से मेरे प्यारे दोस्त ये चलना शुरू करती है यहां तक, और इस तरीके से ये एक चौराहे पर पहुंच जाती है, अर्थात ये ऐसे जा रही है और यहां एक चौराहे पर पहुंच गई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से, ओके, पूर्व इधर नहीं है इधर है, तो इसका जो घर होगा ना वो ये वाला होगा, इसका जो घर होगा वो ये वाला होगा। मेरे दोस्त यहां से इधर चलना शुरू करती है। बात को गौर से सुनेंगे, मैं इधर ही क्यों चला रहा हूं, माइंड में सेट कर लेना, मैं इधर इधर इसे पश्चिम दिशा की ओर ही क्यों चला रहा हूं, उसका कारण सुन लो। अगर घर पूर्व दिशा में स्थित होगा तो व्यक्ति को पश्चिम दिशा में चलाया जाएगा, घर पश्चिम में होगा तो व्यक्ति को पूर्व में चलाया जाएगा, घर उत्तर में होगा तो व्यक्ति को दक्षिण में चलाया जाएगा, घर दक्षिण में होगा तो व्यक्ति को उत्तर में चलाया जाएगा। 100 बातों की एक बात यह है मेरे प्यारे गुड्डा कि व्यक्ति को जिसमें घर होता है दिशा में उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाया जाता है। बात यहां तक क्लियर हो गई। और जैसे ही वो इधर चली मेरे प्यारे दोस्तों, वो यहां से पहुंच गई सीधी एक चौराहे पर। चौराहा आप लोग जानते हैं जहां से चारों ओर के लिए रास्ता जा रहा हो। अब वो यहां पर है। सवाल कह रहा है उसके बाईं ओर वाली सड़क एक सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो जो व्यक्ति ऐसे जा रहा है उसका बायां किधर होगा, नीचे की ओर होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सड़क जा रही है ये सिनेमा घर पर जाकर समाप्त हो जाती है। आगे ये कह रहा है कि उसके सामने की ओर अस्पताल है। भैया सामने 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 की ओर अस्पताल है, सामने की ओर अस्पताल है तो ये हॉस्पिटल के लिए रास्ता जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों विश्वविद्यालय कहां है, जरा ध्यान से सुनना। इधर से तो वो खुद गई है, इधर तो उसका घर था। मेरे प्यारे गुड्डा उसके बाद अगर ध्यान से देखें तो आप लोग ये बात जानते हैं, इधर से तो वो खुद गई है, ये तो उसका घर था। यहां सामने अस्पताल है, इधर साइड सिनेमा घर है। तो मेरे प्यारे दोस्त ऊपर की ओर ही तो यूनिवर्सिटी हुई, ऊपर की ओर ही तो विश्वविद्यालय हुआ। बोल दो जी भैया, समझ में आ गया। मैंने कहा ये हो जाएगा विश्वविद्यालय, ये हो जाएगी यूनिवर्सिटी, है ना, विश्वविद्यालय। और करेक्ट जवाब ये कौन से डायरेक्शन में आया, ऊपर की ओर, उत्तर में आया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बोलेंगे जल्दी से, यहां तक बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत या परेशानी? छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाना चाहिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये उसका घर था, घर शायद थोड़ा सा मलूक नहीं बना है, एक बार फिर से बनाने की कोशिश कर लेते हैं। इस बार थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं घर को, पर यार ऐसे थोड़ी ना बनेगा घर, इस बार घर को ऐसे बनाते हैं। ये इस बार ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं घर को। चलो जो भी है, बहुत सुंदर तो नहीं बन पाया है, पर शायद ये घर है भी नहीं, ठीक है, पर आप मान सकते हैं। मानने में क्या जा रहा है, मानने में क्या जा रहा है, सही है जी, मानने में क्या जा रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे ठीक है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे अभी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखें एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे इसने कहा कि कुशल पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंचा, यहां पर ध्यान रखना, यहां ऐसा मत करना भाई, यहां ऐसा मत करना कि आप लोग ये कह दो कि पूर्व की ओर बोला है तो पश्चिम में चलाएंगे। आपने ही कहा था भैया कि अपोजिट चलाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, हमेशा ध्यान से सुनना मेरी बहना कि इसमें और उस सवाल में अंतर है।
इसमें कह रहा था वह पूर्व दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, यानी इसका घर पूर्व में था, वहां से चलना प्रारंभ करती है। लेकिन यहां पर खुद कह रहा है कि पूर्व की ओर चलकर, यहां घर किस दिशा में यह नहीं बताया, सीधा सीधा बोला है पूर्व की ओर चलकर, पूर्व की ओर चलकर, पूर्व की ओर चलकर, तो सीधा पूर्व में ले जाओ ना, सीधा पूर्व में ले जाओ ना। तो यहां से मैं इसे पूर्व की ओर अर्थात इधर ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा। कह रहा है चौराहे पर पहुंचा, ये वो चौराहा हो गया जिसकी बात हो रही है। सवाल कह रहा है वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है। दुनिया में सब आदमी आज विश्वविद्यालय ही जाने के मानेंगे, पर चलो कोई नहीं। उसके सामने वाली सड़क, उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है। ये जो सामने सड़क जा रही है ना, ये सड़क बाजार तक जाती है। क्या बोलेंगे? बाजार तक जाती है। आगे क्या कह रहा है? उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क को जाती है। जो व्यक्ति ऐसे जा रहा है, जो व्यक्ति ऐसे जा रहा है, उसका बायां कहां है? बायां कहां है? ऊपर ऊपर ऊपर। तो जो ऊपर की ओर सड़क है वो राष्ट्रीय पार्क तक जाती है, राष्ट्रीय पार्क तक जाती है। केवल एक ही डायरेक्शन बचा है, वो भी नीचे की ओर है। जवाब होगा कि विश्वविद्यालय यहां पर होगा। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी साउथ में है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में है। दक्षिण इस प्रश्न का परफेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथियों को बहुत ही शानदार और सुपर तरीके से यह चीज समझ में आ गई होगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं 54 क्वेश्चन हमने अब तक डायरेक्शन टेस्ट में कंप्लीट किए हैं। सभी मेरे प्यारे साथी यहां से आगे बढ़ेंगे अब और लिखेंगे परछाई पर आधारित प्रश्न, लिखेंगे परछाई पर आधारित प्रश्न। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से एक हेडिंग लिखेंगे, परछाई पर आधारित प्रश्न, और इसमें भी एक हेडिंग लिखेंगे दाएं बाएं पर आधारित। इसमें भी एक हेडिंग लिखेंगे दाएं बाएं पर आधारित। मेरे प्यारे दोस्तों दो टाइप बनती हैं, इसमें दो टाइप बनती है परछाई पर आधारित प्रश्न में भी। एक बनती है दाएं बाएं पर आधारित और एक बनती है आगे पीछे पर आधारित। और मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, एक दाएं बाएं पर आधारित और एक बनती है आगे पीछे पर आधारित। जो आगे पीछे पर आधारित है ना, जो आगे पीछे पर आधारित है, हमेशा ध्यान रखना, जो आगे पीछे पर आधारित होगी, हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जो आगे पीछे पर आधारित है ना, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि वो बैंक लेवल में आती है। केवल बैंक पीओ में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर मैं आपको वो भी पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। तड़ेपन क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई? तड़ेपन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तड़ेपन क्वेश्चन में सीधा कह रहा है विश्वविद्यालय जाना चाहती है, पूर्व में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, तो पूर्व में घर है तो चलेगी पश्चिम में। कह रहा है उसके बाईं ओर वाली सड़क सिनेमा घर पे, तो ये सिनेमा घर हो गया। कह रहा है सामने की ओर अस्पताल है, बताइए विश्वविद्यालय कौन सी दिशा में, तो ऊपर हो जाएगा उत्तर में। क्या दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो दाएं बाएं पर आधारित। मेरे प्यारे दोस्त एक छोटी सी बात सुनो, आपके पास कितने डायरेक्शन होते हैं? आपके पास अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो आप कहते हैं कि एक तो पूर्व होता है, आप कहते हैं एक पश्चिम होता है, आप ये भी जानते हैं कि एक उत्तर होता है, आप ये भी जानते हैं उत्तर के अलावा और क्या होता है। उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि ये 4 डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन के अलावा 4 और होंगे। एक होगा उत्तर पूर्व, एक होगा उत्तर पश्चिम, एक होगा दक्षिण पूर्व और एक होगा
एक होगा दक्षिण पश्चिम। तो 4 डायरेक्शन ये हो गए और 4 ये हो गए। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना, परछाई पर आधारित प्रश्न है, वो भी दाएं और बाएं पर आधारित, दाएं और बाएं पर आधारित। अगर मैं आपसे एक चीज कह दूं कि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कभी भी सही हो ही नहीं सकता, कभी सही नहीं हो सकता, तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग क्या कहोगे? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग कहोगे कि भैया मजा आ जाएगा, हम उस ऑप्शन को फिर चेक ही क्यों करें, चेक ही क्यों करें। ध्यान से सुनना, आप लोग कहोगे चेक ही क्यों करें हम। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं इससे पहले जरा इस क्वेश्चन पर एक डिस्कस कर देता हूं। 2-3 बच्चे लगातार परेशान हैं, वो एक ही कमेंट करे जा रहे हैं और ये कमी है आप लोगों में। आप लोग यहां पर ना इस क्वेश्चन को जो देख रहे हो ना, समझाने के बावजूद भी मेरे प्यारे दोस्त फिर ना तो यही समझ में आया ना अगला समझ में आएगा, तो बाद में पूछ लिया करो। कमेंट कॉपी पेस्ट करते जाते हो तुम लोग, खैर कोई बात नहीं है। मुद्दा यह है कि पूर्व की ओर चलकर चौराहे पर पहुंचा। मुझे बताओ पूर्व कहां है? आप लोग जानते हैं ये पूर्व होता है। पूर्व की ओर चला तो ऐसी तो चला, मैंने ऐसी तो चलाया इधर साइड, ये यही तो डायरेक्शन में चलाया। कह रहा है विश्वविद्यालय जाना चाहता है, सामने वाली सड़क बाजार को जाती है। तो ये जो सामने वाली सड़क है ये बाजार को जाती है, सामने बाजार है। बात समझ में आ गई? सवाल यहां पर कहता है कि बाईं ओर वाली सड़क, बाईं ओर वाली सड़क नेशनल पार्क को जाती है। गुड्डा जो व्यक्ति ऐसे जा रहा है उसके बायां कहां है? उसका बायां ऊपर होगा। तो ये जो बाईं ओर वाली सड़क है ये राष्ट्रीय पार्क को जाती है। सवाल यहां पर यह कहता है कि बताओ किस दिशा में विश्वविद्यालय, तो यही दिशा बची। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का एक डाउट ये बन सकता है कि भैया इसमें तो नॉट आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये डाउट भी तो कुछ लोगों का बना होगा। मुझे ये बताओ ये डाउट कितने लोगों का बना है कि ऐसा भी तो हो सकता है जी विश्वविद्यालय भी राष्ट्रीय पार्क वाली साइड ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है जी विश्वविद्यालय बाजार वाली साइड ही हो। ऐसा डाउट बन जाता है बच्चे का, और वही बच्चे कहते हैं कि भैया ये सवाल गलत है। लेकिन मैं यहां पर आपको ओवरऑल इस बात का एक जवाब दूंगा कि एक डायरेक्शन में एक ही चीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नो डाउट एक डायरेक्शन में वास्तव में कई कई चीजें होती हैं, लेकिन जब हम डायरेक्शन टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखना एक डायरेक्शन में, ये डाउट यहीं पर खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि यहां पर डाउट केवल एक है कि आपने विश्वविद्यालय को यहीं क्यों माना। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पार्क वाली दिशा में भी हो सकता था, विश्वविद्यालय बाजार वाली साइड भी हो सकता था, लेकिन इन बातों का एक जवाब है, एक जवाब है कि भैया मेरे एक डायरेक्शन में एक ही चीज होगी, एक डायरेक्शन में एक ही चीज होगी। अगर ऊपर राष्ट्रीय पार्क है तो कुछ और नहीं हो सकता, आगे बाजार है तो कुछ और नहीं हो सकता, पीछे इधर से वो खुद चलकर आया है तो कुछ होगा ही क्यों, तो केवल ये बच्चा। इसलिए मैंने इसे चिन्हित कर दिया। डाउट ओके है, डाउट अब ओके है, पक्का? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां से समझो जो मैं आपको बता रहा हूं। 52 क्वेश्चन में और डाउट है, इसे और बता देता हूं। चलो तुम लोगों के डाउट भी ना, पर यह बात भी सही है कि डाउट ही क्लियर ना हो तो फिर आगे पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। सुनो ध्यान से, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, ये दक्षिण पूर्व है ये उत्तर बन जाता है, तो यहां से 45 90 135 घूमना पड़ गया। उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो ये उत्तर पूर्व, यहां से 45 90 135 घूमना पड़ गया। तो उत्तर पश्चिम पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम से 45 90 135 घूम के दक्षिण पे आ जाएंगे। क्या दिक्कत है? अब बीच में कमेंट मत करना कोई, ठीक है? चलो बताओ इस क्वेश्चन पर। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि परछाई पर आधारित प्रश्न में ये दाएं और बाएं पर आधारित है, और मैंने आपसे कहा कि मैं अगर आपसे ओवरऑल ये कह दूं कि इनमें से एक डायरेक्शन ऐसा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक डायरेक्शन ऐसा है
जो कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, तो आप लोग कहेंगे भैया मजा आ जाएगा, उस पर हम कभी टिक लगाएंगे ही नहीं, तो का भी लगाएंगे तो उस पर नहीं लगाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो पूर्व है ये कभी भी आंसर नहीं होगा, ये जो पश्चिम है ये कभी भी आंसर नहीं होगा। आप लोग कहेंगे जी मजा आ गया, इन दो पर कभी भी तुक्का भी नहीं लगाएंगे। मैं कहूंगा और मजा चाहिए, चाहिए जी तुम्हें भी, मैं बताता हूं और मजा कैसे आएगा। मजा ऐसे आएगा, ये कभी सही नहीं होगा, ये कभी सही नहीं होगा, ये कभी सही नहीं होगा, ये कभी सही नहीं होगा। 8 डायरेक्शन में से 6 डायरेक्शन तो काट चुका है तुम्हारा भाई। अब आप लोग कहेंगे रुक क्यों गए, उठाओ एक बार और हथियार और उठा दो, इन दोनों में से भी किसी एक का सर कलम कर दो और कह दो कि फिर एक ही बचेगा और वही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया रुक क्यों गए, इन दोनों में से एक को और काट दो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। माइंड सीधा सीधा कहेगा एक आंसर फिक्स है, बस वही पर टिक लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना। मैं कहूंगा नहीं यार, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे अगर मैं ऐसे पढ़ाने लग जाऊं कि इसका यही होगा, इसका यही होगा, फिर मैं इस इंडिया का सबसे टॉप रीजनिंग का टीचर नहीं बन जाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, कहने का मतलब यह है कि उत्तर और दक्षिण इनमें से एक होगा प्रत्येक क्वेश्चन में, लेकिन होगा कौन सा एक बार ये चेक कर लेते हैं। ध्यान से सुनते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा होगा। सभी प्यारे गुड्डा एक बार गौर से सुनना, मैं आपको एक बहुत यूनिक सी चीज बताने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। एक सवाल सुनो। एक दिन सुबह के समय, समझ में आएगा, जरा थोड़ा सा धैर्य रखो, बस कॉपी पेन कमेंट रोक देना प्लीज। एक दिन सुबह के समय ए तथा बी आमने सामने ए तथा बी आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ध्यान पूर्वक समझना, सब समझ में आएगा। ए की परछाई बी के बाएं मतलब लेफ्ट थी, बाएं मतलब लेफ्ट थी। तो बताइए, पहला सवाल, बी का मुंह कौन सी दिशा में है? बी का मुंह कौन सी दिशा में है? सेकंड क्वेश्चन है, ए का मुंह कौन सी दिशा में है? ए का मुंह कौन सी दिशा में है? सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना मेरे शेर, यहां ए का मुंह भी पूछा है और बी का मुंह भी पूछा है। तो क्वेश्चन को करने की वो अप्रोच जिस पर हर एक बच्चा कहेगा भैया आप रीजनिंग घोट के प्या देते हो, क्वेश्चन को बहुत लेंथी तरीके से नहीं करना है, डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं। डायरेक्ट अप्रोच क्या है मेरे प्यारे वीर? सबसे पहले आप जानते हैं कि यह डायरेक्शन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं जितना पूछूं उतना बताना, बस मैं जितना पूछूं उतना बताना। मैंने ये बोला इस क्वेश्चन के अंदर समय क्या है, तो समय सुबह का है, समय सुबह का है इस क्वेश्चन में।
मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन है कि सुबह के समय सूर्य की दिशा क्या होती है। यह क्वेश्चन बता दो, बस मुझे आंसर मैं बता दूंगा। मैंने कहा सुबह का समय है, सुबह के समय सूर्य कहां होता है। आपका हर एक व्यक्ति का जवाब होगा कि भैया सुबह के समय जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा में होता है, पूर्व दिशा में। तो एक काम करो, इस पूर्व की वैल्यू को ले लो। ये बात आप लोग जानते हैं, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। मेरे प्यारे दोस्त, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। सबसे पहली चीज सुन लो, ये चार डायरेक्शन है। मैंने पूर्व को ही क्यों लिया, मैंने पश्चिम उत्तर दक्षिण को क्यों नहीं लिया? क्योंकि समय सुबह का था, इसलिए मैंने पूर्व लिया है। अगर समय शाम का होता तो मैं पश्चिम लेता, क्योंकि शाम को सूर्य पश्चिम दिशा में होता है। सुनो ध्यान से, मैंने पूर्व ले लिया क्योंकि क्योंकि सुबह का समय है। अब इस क्वेश्चन में बस ये देखो कि जो एक व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति के पड़ रही थी वो दाएं थी या बाएं थी, दाएं थी या बाएं थी, दाएं थी या बाएं थी। देखो ध्यान से, तो आप यहां पर यह देख पाओगे कि ए की परछाई बी के बाएं 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 थी, बाएं थी, बाएं मतलब लेफ्ट 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 थी। मेरा आपसे बस एक क्वेश्चन है, क्या इस पूर्व से ये जो बायां है इसमें घूम सकते हो? पूर्व से बाएं घूम सकते हो, पूर्व से बाएं, पूर्व से बाएं घूम सकते हो, पूर्व से बाएं घूम सकते हो। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पूर्व से बाईं ओर घूमोगे तो सीधे उत्तर पर आ जाओगे। सर आप दाएं क्यों नहीं घूमे? दाएं बोलता तो दाएं घूम जाता, बाएं बोला है तो बाएं घूम गया हूं, दाएं बोला है तो दाएं घूम जाता। तो मेरे प्यारे गुड्डा, यहां से जैसे ही मैं बाएं घूमा तो मैं उत्तर पर आ गया। अब इस बात पर मोहर लग गई कि ए और बी इन दोनों में से एक व्यक्ति ऐसा जरूर है जिसका मुंह उत्तर में है। यानी यहां से जो भी व्यक्ति घुमा है, एक डायरेक्शन ऐसा जरूर है मेरे प्यारे दोस्त, एक व्यक्ति जिसका मुंह उत्तर में है। लेकिन कंफ्यूजन यह है कि उत्तर में है कौन, मैं किसे मानूं कि यह उत्तर में है? तो हमेशा ध्यान रखना, ये बायां या दायां जो भी है, ये जिसका भी होगा, जिसका जिसका भी होगा उसी का मुंह ये उत्तर में होगा। मुझे कमेंट में ये बताओ क्वेश्चन की लाइन को पढ़कर कि ये बायां किसका है, ये बायां किसका है। तो आप लोग कहेंगे कि ए की परछाई बी के बाएं थी, बी के बाएं थी, बी के बाएं थी, तो ये बायां बी का है। ए की परछाई बी के बाएं थी तो ये बायां बी का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बी का ही मुंह उत्तर में होगा, ये बी का ही मुंह उत्तर दिशा में होगा। और अगर बी का उत्तर में होगा, दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति का मुंह उत्तर में है तो दूसरे का कहां होगा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दक्षिण में होगा। अगर ए का मुंह पूछे तो दक्षिण आंसर होगा, बी का पूछे तो उत्तर आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त आपको समझ में आई होगी, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। यार ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हो जाएं तो आत्मविश्वास सा आ जाए, और आत्मविश्वास ही असली ताकत होती है किसी भी व्यक्ति की। तो यहां पर एक बार और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कराता हूं, थोड़ा शॉर्ट्स में ध्यान से समझना। सवाल में आएंगे और बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर देता हूं, जरा ध्यान से सुनना, कॉपी पेन कमेंट रोक देना अगर समझ में आ गया है तो भी, अभी आपको कोई कमेंट नहीं करने हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दो व्यक्ति हैं,
एक व्यक्ति का नाम है एक्स और एक व्यक्ति का नाम है वाई। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति का नाम एक्स है और एक व्यक्ति का नाम वाई है। दो व्यक्ति हैं आमने सामने। देखो ये बहुत मूर्ख वाली बात मत किया करो। कमेंट करे जा रहे हैं अभी नहीं आया जी, एक बार और बताओ, एक बार और बताओ। मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर करा रहा हूं, इसीलिए मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को भी समझ में नहीं आया। तुम फिर भी कमेंट करे जा रहे हो, एक बार फिर से बताओ ना। ऐसा एक और क्वेश्चन कराओ ना। मैं और क्या करा रहा हूं? कमेंट रोक दिया करो मेरे भाई मेरी बहन, कमेंट रोक दिया करो। सुनो ध्यान से। दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, और ये दोनों के दोनों व्यक्ति शाम को बातें कर रहे हैं। इस बार कब बातें कर रहे हैं? शाम को, शाम को बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि वाई की परछाई, वाई की परछाई, वाई की परछाई एक्स के दाएं है, दाएं है, दाएं है, मतलब राइट है। वाई की परछाई एक्स के दाएं है। अब मेरे प्यारे दोस्त सुनो, ये आपसे चाहे एक्स का मुंह पूछे चाहे वाई का मुंह पूछे, कैसे बताएंगे मैं बताता हूं। आपसे कह रहा है कि वाई का मुंह कौन सी दिशा में है, वाई का मुंह कौन सी दिशा में है, और मेरे प्यारे दोस्त एक्स का मुंह कौन सी दिशा में है। क्वेश्चन चाहे जो भी पूछे, क्वेश्चन चाहे जो भी पूछे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या डरे, हम संदीप भैया से पढ़े। सुनो ध्यान से, मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने आपसे कहा डायरेक्शन पर आओ ना, तो आप लोग कहेंगे ठीक है जी, ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। आपको इस क्वेश्चन में केवल ये देखना है समय कौन सा है, समय कौन सा है। आप कहेंगे समय शाम का है। शाम को सूर्य कहां होता है? पश्चिम में होता है। पश्चिम को मैंने ले लिया, पश्चिम से ही अब दाएं और बाएं घूमा जाएगा, क्योंकि शाम को सूर्य पश्चिम में होता है। सुबह होता तो मैं पूर्व को लेता, शाम को है तो पश्चिम ले लिया। सवाल कह रहा है कि वाई की परछाई एक्स के दाएं है, दाएं 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 दाएं, तो यहां से दाएं घूम जाओ और यहां से दाएं घूमोगे तो सीधे उत्तर पर आ जाओगे। यहां से दाएं घूमोगे तो सीधे उत्तर पर आ जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से दाएं घूमोगे सीधे उत्तर पर आ जाओगे। यहां से जब दाएं घूमोगे तो सीधे उत्तर पर आ जाओगे। और सबसे बड़ी चीज है, अगर यहां बायां होता तो आप फिर बाएं घूमते, दायां है तो आप दाएं घूम गए। उत्तर में एक व्यक्ति ऐसा है इनमें से जिसका मुंह है। वो व्यक्ति कौन सा है? जिसका भी ये दायां या बायां है, जिसका भी ये दायां या बायां है। चेक करो क्या कह रहा है कि वाई की परछाई एक्स के दाएं, वाई की परछाई एक्स के दाएं, एक्स के दाएं, एक्स के दाएं, एक्स के दाएं, तो ये एक्स का दायां है। और अगर ये एक्स का दायां है तो ये उत्तर में एक्स का ही मुंह होगा, तो एक्स का मुंह उत्तर में होगा और वाई का पूछे तो दक्षिण में होगा। आमने सामने ही तो है। खत्म, खत्म कहानी। बोलो समझ में आया कि नहीं? सवाल समझ में आया या नहीं आया? ये छोटी सी चीज मुझे बताओ और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये छोटी सी चीज मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ईमानदारी से एक रेस्पॉन्स दे दो कि हां भैया समझ में आया है या नहीं आया है। बोलो जल्दी से। मेरे प्यारे गुड्डा, तुम में से मुझे यह भी पता है कुछ लोगों के ये भी डाउट उठ रहे होंगे, पेट में दर्द सा होता है ऐसे बालक के यो उठ रहे होंगे डाउट से कि भैया अगर समय दोपहर का हुआ तो। तुम्हारे भी उठ रहे हो जी? ओह ऐसे मन में आ रहा होगा कि अगर दोपहर का समय हुआ तो, रात का समय हुआ तो। उन चीजों के जवाब भी क्लास में दे के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? तो बताएंगे। जैसे क्वेश्चन की ओर और बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन
का आंसर बताएंगे। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, एक का नाम है रोहन और मेरे प्यारे वीर एक का नाम है मोहन। ये दोनों व्यक्ति बातें कर रहे हैं और समय मानकर चलते हैं कि शाम का समय है, शाम का समय है। सवाल कह रहा है कि रोहन की परछाई, रोहन की परछाई, रोहन की परछाई मोहन के, मोहन के बाएं है। रोहन की परछाई मोहन के बाएं है, मतलब यह हुआ कि लेफ्ट है। देखना ध्यान से कैसे करेंगे जी, आओ सवाल पर। अब यहां से रोहन का मुंह भी पूछ सकता है, मोहन का मुंह भी पूछ सकता है। पूरा क्वेश्चन पेपर में कैसे लैंग्वेज बना के आएगा। एक दिन रोहन और मोहन शाम के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। रोहन की परछाई मोहन के बाएं थी, तो बताइए मोहन का मुंह किस दिशा में है या फिर रोहन का मुंह किस दिशा में है। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछता है। देखो जी, तो मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन, ये सबसे पहले पूर्व होता है, आप जानते हैं। आप ये जानते हैं कि ये पश्चिम होता है, उत्तर यहां पर होता है, दक्षिण यहां पर होता है। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि समय कौन सा है। आप कहेंगे शाम का समय है। शाम को सूर्य कहां होगा, पश्चिम में होगा। तो मैंने कहा ये पश्चिम हो गया। सवाल दाएं दिया है या बाएं दिया है, वो क्वेश्चन के अंदर ज्ञात होता है। कह रहा है रोहन की परछाई मोहन के बाएं है, बाएं बोल रहा है, तुरंत बाएं घूम जाओ। जहां पर तुमने डायरेक्शन को लिया है वहां से तुरंत बाएं घूम जाओ। तुमने लिखा था ये, तो यहां से बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, दक्षिण में। कहां पहुंच जाएंगे आप सीधे दक्षिण में पहुंच जाएंगे। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि दक्षिण में किसका मुंह है, रोहन का या मोहन का। मेरा क्वेश्चन यह है, दक्षिण में बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति है जो देख रहा है, रोहन या मोहन। जिसका भी ये बायां है, रोहन की परछाई मोहन के बाएं है, रोहन की परछाई मोहन के बाएं है, रोहन की परछाई मोहन के बाएं है, तो ये मोहन का बायां है। अगर ये मोहन का बायां है, अगर ये मोहन का बायां है, तो मोहन का मुंह, मोहन का मुंह ही दक्षिण दिशा में होगा। बात समझ में आ रही है। मोहन का मुंह दक्षिण दिशा में होगा और यहां पर जो रोहन है, यहां पर जो रोहन है उसका मुंह जो होगा ना मेरे प्यारे दोस्त, वो उत्तर दिशा में होगा। मेरे प्यारे दोस्त, वो उत्तर दिशा में होगा। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे वीर, यहां पर आपकी आज की हमारी क्लास ओवर होती है। यहां पर आज की क्लास हमारी ओवर होती है और यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल बीच में एक छोटी सी डिस्कशन मैं आप लोगों से एक और करना, हाँ वो चीज रह गई कि अगर समय दोपहर का है या रात का है तो क्या होगा। अगर समय दोपहर का दे रखा है तो आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है और सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, जिनकी वजह से परछाई नहीं बनती है। रात को भी नहीं बनेगा। और यह मत सोचना कि भैया अगर रात चांदनी हुई तो रात का मतलब रात होगा, अंधेरा होगा। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और आपसे करनी थी, खास तौर से बहनों से बहुत एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी। कल एक बहन का कमेंट आया और वो बोली कि नाम नहीं लूंगा मैं ऐसे क्लास में, लेकिन मैं यहां पर ये बात सभी के लिए ही बोलना चाहूंगा। एक्चुअल में होना भी चाहिए कि चीजें समझ में आए। देखो, एक बहन का कमेंट आया कि भैया ग्रुप में कुछ बच्चे उल्टा सीधा मैसेज करते हैं, है ना। ग्रुप में लड़के, हाँ उनका मैसेज था, ग्रुप में सभी लड़के उल्टा सीधा मैसेज करते हैं। और फिर उन्होंने सभी लड़कों के लिए जो लिखा है वो मतलब ऐसा लिखा है कि उन्होंने पूरी मतलब कुछ नहीं कसर छोड़ी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इस पृथ्वी के सभी लड़के केवल लड़की के पास उल्टा सीधा मैसेज ही करते हैं।
तो मैं यहां पर एक चीज तो ये बता दूं कि गुड़िया, इसका एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा और इसका मैं कारण भी बताऊंगा, और इसका आपने जो चीजें बोली हैं वो भी बताऊंगा। वो क्लास देख रही होंगी, उतना लंबा मैसेज मैं करना नहीं चाहता था। देखो, मानकर चलो कि बॉयज की संख्या 100% है इस क्लास के अंदर। मैं अपने इस प्रज्ञान बैच की बात कर रहा हूं। मानकर चलो कि लड़कों की संख्या 100% है। अब ये आरोप लगा देना कि बैच के सभी लड़के उल्टा सीधा मैसेज करते हैं, ये कहां तक सही है मेरी नजर से मुझे नहीं पता, सबके अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन मैं अपनी नजर से एक चीज बताना चाहता हूं कि गुड़िया, इस हिस्से को ना आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रही हैं, मैं ये कह रहा हूं कुछ लोग गलत होते हैं, लेकिन आप इसे प्लीज 99% प्लस 1% में बांट लीजिए। प्लस 1% में एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं इस बात को दिल से बता सकता हूं, इस बैच के 99% लड़के, 99% लड़के, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैसेज करना बहुत सही बात है या कुछ भी है, वो एकदम गलत है। हमें हमें इज्जत करनी चाहिए बहन की, दूसरे की है या अपनी है, मेरे प्यारे दोस्त, वो बात फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहन की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन 99% का अगर मैं आपको बताऊं तो 99% लड़के ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्त जिनको फालतू चीजों से फुर्सत, फालतू चीजों पर, मतलब फालतू चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता। मेरे प्यारे गुड्डा, फालतू चीजों पर ध्यान ही नहीं है उनका, और ये फालतू ही चीजें होती हैं। उनका लक्ष्य है केवल एक परिवार की खुशी। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये बच्चे, ये जो लड़के हैं ना, लड़का होना सच में आसान नहीं है, आसान नहीं है, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। 1% गलत हो सकते हैं, मैं मानकर चल रहा हूं, लेकिन 99% लड़के इस बैच में ऐसे ही हैं जिन्होंने शायद बहुत दिनों से कोई खुशियां नहीं देखी। खुशी का मतलब यह है कि केवल और केवल घर में, समाज में केवल ताने सुने हैं इन बच्चों ने। ये तो चाहकर भी किसी के पास फालतू मैसेज कर ही नहीं सकते, किसी के पास फालतू मैसेज कर ही नहीं सकते ये बच्चे। ये वो बच्चे हैं जो अपने ही घर में कई बार ये सुनने के लिए मिल जाता है कि तू पैदा ही ना होता तो ही ठीक रहता। तुमको लगता है ये इनके ऊपर इतने घरों की जिम्मेदारियां हैं, माता पिता की उम्मीदें हैं, पूरे परिवार की खुशियां हैं, तुमको लगता है ये बच्चे किसी के पास फालतू मैसेज करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। यही वास्तविकता, यही रियलिटी है। ये बच्चे वो हैं जिनका केवल एक टारगेट है कि हम कितने भी दुख झेल लें, बस हमारे परिवार में खुशियां मिलनी चाहिए, हमारे परिवार में खुशी आनी चाहिए। देखो, 100% तो ना तो कोई सही हो सकता ना कोई गलत हो सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, 1% में दिक्कत है, 1% ऐसे हैं जो गलत हैं। और मैं बहनों को एक सुझाव भी देना चाहूंगा। मैं यहां पर किसी के साथ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं कि प्लीज, कभी भी आपके पास 1-2 मैसेज आ गए, आप लोग खुद बताओ, मैं उन गुड़िया से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपके पास मानकर चलो कि 10 मैसेज आ गए होंगे गलत, 20 मैसेज आ गए होंगे, क्या ग्रुप में 10-20 बच्चे ही हैं? ग्रुप तो लगभग 1.25 लाख से भी ज्यादा का ग्रुप है, क्या 1.25 लाख मैसेज आ गए आपके पास? तो प्लीज ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई सब लड़के एक जैसे हैं, सब लड़के एक जैसे हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। हमारा भाई भी एक लड़का है, हमारे पिता भी एक लड़का है, एक पुरुष है, हमारा कल को बेटा होगा वो भी एक लड़का होगा। सब एक जैसे कभी नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये बच्चे, ये 99% ना, इनको अपने अपने कामयाब होने से ही फुर्सत नहीं है, ये पूरी जान लगाए बैठे हैं, इनके पास कहां फालतू टाइम है। अब बहनों के लिए एक सॉल्यूशन बता रहा हूं इस चीज का। सॉल्यूशन ये है कि प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने उनको भी बताया था सॉल्यूशन। मैंने उनसे ये कहा कि बहन जी,
आप टेलीग्राम पर इसलिए ही तो हैं कि आपका कोई डाउट है तो वो आप पूछ लें। तो प्लीज आप एक काम कर लीजिए ना, आप अपना नाम, जो उनका लड़की का नाम था, मैंने किससे नाम चेंज करके अपने पिता का नाम, अपने भाई का नाम या अन्य कोई नाम, मतलब लड़के के नाम पर आप लोग नाम रख लीजिए मेरे दोस्त। तो फिर कोई क्यों मैसेज करेगा? जो 1% गलत है वो भी नहीं करेंगे। लेकिन उन बहन जी को ये सुझाव पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप तो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हम क्यों नाम बदल लें जी, उन लड़कों को तो रोक नहीं रहे हैं। तो मेरा इसमें एक सीधा सा जवाब है मेरी बहन, ये जो 1% है ना, इनको ना मैं रोक सकता, ना कोई और रोक सकता, ना दुनिया की कोई ताकत रोक सकती। हां, 100% गलत नहीं है, 99% केवल अपने घर की खुशियों के लिए जीते, अपने घर की जिम्मेदारियों के इस कंधे पर उठाते हुए जीते, पूरी ताकत लगा के अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करते। तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि 100% के लिए प्लीज ना बोले, 1% गलत है और इनका सॉल्यूशन केवल एक ही है कि आप प्लीज अपनी डीपी बदल लें, आप अपना नाम बदल लें। मेरे दोस्त, इससे बेहतर कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये जो 1% है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको लगता हो कि मैं इसे बदल दूंगा, इसे सुधार दूंगा, नहीं बदला जा सकता। तो प्लीज यही इसका सॉल्यूशन है। ये बात आपसे सबसे शेयर मुझे करनी थी, इस वजह से कुछ लोगों को सही लगी होगी, कुछ लोगों को गलत लगी होगी, लेकिन इससे बेहतर कोई सॉल्यूशन नहीं है। शाम को टेलीग्राम में मिलते हैं। जरूर बता देना आज की क्लास कैसी लगी मेरे सभी प्यारे साथी, ठीक है ना? तो यही चीजें होती हैं। बाकी मेरी नजर में मेरी बहनों की रेस्पेक्ट, मेरे भाइयों का सम्मान सबके लिए बराबर है। और जो 1% है, मैं इनसे अपील करता हूं, यहां से रिक्वेस्ट करता हूं, भाई देखो, बहन का सम्मान किया करो। कभी भी किसी भी बहन को ये नहीं सोचना पड़े हमारी वजह से कि यार मतलब ये कैसे लड़के, क्योंकि आप 1% की वजह से पूरे 100% स्टूडेंट जो बॉयज हैं उन सब पर उंगली उठती है। प्लीज इन 1% से मेरी यहां से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप भी थोड़ा सा इस बात को समझें। और जो मेरी बहन है उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम चेंज करके रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनका सच सच में समाधान यही है, ठीक है? बाकी मेरे दोस्त मिलते हैं शाम को, और जरूर बताना टेलीग्राम में आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू, नमस्कार,